अलस कथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो संस्कृत का ट्यूशन द्वितीय भाग से है। इस अलस कथा में आलसियों की वर्णन किया गया है जिसके लेखक हैं विद्यापति। इस अलस कथा को हम लोग हिंदी में संपूर्ण समझेंगे। बस एक बार समझना है, एक बार देखना है इसे, फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लेखक कौन है? विद्यापति। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। यह जो कथा है, अलस कथा जो है, एक व्यंग्यात्मक कथा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अलस कथा के लेखक कौन है, तो बताइए विद्यापति। अलस कथा कैसी कथा है? एक व्यंग्यात्मक कथा। ठीक है, जो पुरुष परीक्षा से संकलित है। और इस अलस कथा में कितने आलसियों की वर्णन किया गया है? 4। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आगे। सबसे जो लेखक हैं, इसे सबसे बड़ा शत्रु माने हैं आलस्य को। सबसे बड़ा शत्रु किसे माने हैं? आलस्य को। इस चैप्टर में, इस अलस कथा के चैप्टर में मानव के गुण का वर्णन एवं दोष का निराकरण किया गया है। ठीक है, इस अलस कथा पाठ में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। कौन शिक्षा दिए हैं? हमारे लेखक विद्यापति। क्या दिए हैं? इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा दी गई है? आलस को त्याग करने की भैया, क्योंकि मानव के शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। यह जो कथा है पुरुष परीक्षा से संकलित। तो हमारे विद्यापति क्या बोल रहे हैं कि इस आलस्य से बढ़कर कोई बड़ा शत्रु नहीं है। ऐसे आलस्य व्यक्ति का कोई मित्र होता नहीं है। ऐसे आलस्य व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, इसलिए हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेन चैप्टर पर आ जाते हैं। बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे, केवल एक बार सुनिए, बस रिवीजन करना। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सब ऑब्जेक्टिव में भी आप काम करेगा और सब्जेक्टिव में, इसलिए आप ध्यान से सुने। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक क्या था? मंत्री था। ये कहानी जो रूप से हम लोग सुनने हैं, इसके लेखक कौन है? विद्यापति। ये लेखक जो है विद्यापति, ये मैथिली भाषा कवि है और इन्होंने संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ का रचना किए हैं। ठीक है, तो इस लेखक द्वारा हमें सीख मिल रही है। इसमें पुरुष परीक्षा का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। दानशील था। कौन? वीरेश्वर, जो मिथिला का क्या था? मंत्री था। वह अनाथ लोग को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलस्यों को अन्न वस्त्र देता था। ऐसा कौन करता था? मंत्री हमारे वीरेश्वर। क्योंकि आलस्यों का सिद्धांत है भूखे रहना अच्छा है, लेकिन किसी तरह का काम करना नहीं चाहते। जो वीरेश्वर मंत्री थे, उन्होंने आलस्यों के लिए अलसशाला बनवाया और उन्हें इच्छा भर भोजन और वस्त्र देते थे। इसके बाद इन आलस्यों की इच्छित लाभ सुनकर
बहुत सारे तोंद वाले भी अलसशाला में आ गए। तोंद मीन्स जिसके बहुत पेट निकला, वो भी जमा हो गए बेचारे। कुछ समय बाद आलस्यों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। कहाँ? अलसशाला में। इस समय आलस्यों पर अधिक खर्च आने लगे। तो जो मंत्री थे, कर्मचारी लोग थे, वे लोग सोचने लगे वास्तव में सभी आलस्य हैं या और धूर्त बनावटी भी आलस्य आ गए। जो ये धूर्त बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इनके लिए कोई उपाय सोचे उन्होंने लोग। धूर्त बनावटी लोग जब आलसी लोग उसमें अलसशाला में आ गए, भोजन ग्रहण करने लगे, तो उसमें जो कर्मचारी मंत्री थे उन्होंने सूचना दिए। और जब सूचना दिए तो वे मंत्री बोले कि यह हमारा क्या है? आलस्य है। आलस्यों की जांच की जाए, वास्तव में सभी आलस्य हैं या धूर्त बनावटी है। तो ऐसा विचार कर उन्होंने उस अलसशाला में आग लगवाया। जब आग लगाया गया तो आग फैली हुई देखकर सभी धूर्त वहां से क्या हो गए? भाग गए। लेकिन विद्यार्थी अभी रुको, क्योंकि अभी समाप्त हुए नहीं कहानी इनका। लेकिन उसमें 4 अभी आलसी सोए आपस में बात कर रहे थे। कितने आलसी? 4। उसमें से एक आलसी जो था मुख पर अंगोछा ओढ़ बोला, अरे यह शोरगुल कैसा है? पहला आलसी ने क्या बोला? उन्हीं में से 4 आलसी अपने में बातचीत कर रहे हैं, तो पहला आलसी क्या बोला? अरे यह शोरगुल कैसा है? दूसरा आलसी ने बोल रहा है, दूसरा ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई। देखिए, सुनते जाइए चारों आलसियों की कहानी। तीसरा ने कहा, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो अभी भींगे हुए कोई वस्त्र से हमें ढांक दे। ये देखिए आलसी। और इसे याद रखना, पूछेंगे भी कि पहला आलसी क्या कहा, दूसरा आलसी ने कहा क्या कहा। चौथा ने कहा, अरे वचाल, कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? इन चारों आलसियों की बात उन्होंने सुने तो जो अलसशाला में आग फैली हुई थी, वे उसमें से नियोगी जो पुरुष थे, उन चारों आलसियों का बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। कैसे निकाले वे लोग? बाल पकड़कर। ईश्वर मंत्री भी कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने आलस्यों के लिए इच्छा भर भोजन और वस्त्र देते थे, पर कुछ धूर्त बनावटी बड़े तोंद वाले भी उस अलसशाला में आ गए और इनकी क्या ली गई? परीक्षा ली गई। तो इस परीक्षा में केवल आलसी कितने बचे? 4। तो पहला आलसी, बताइए विद्यार्थी, क्या कहा? क्या कहा? अरे यह शोरगुल कैसा है? इसे याद करना है। चारों आलसियों की जो आपस में बात कर रहे थे, इसे याद करना है और एक बार जरूर इसे सुने फिर। इसलिए लेखक जो बोलते हैं, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों की रक्षक मां होती है, लेकिन आलस्यों का रक्षक दयावान पुरुष या दानशील के अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि दूसरा आलसी ने क्या कहा।